आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सलमान नजीर। जख्म तो आएंगे, मरहम नहीं आने वाला, सादगी के लिए परचम नहीं आने वाला, आने वाली कई सदियों को तरसना होगा, दूसरा कोई मुलायम नहीं आने वाला। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का आज 82 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 22 अगस्त को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया था। खास बात यह है कि वही शहर है, वही अस्पताल है जहां 3 महीने और 1 दिन पहले उनकी दूसरी पत्नी साधना यादव ने अंतिम सांस ली थी। उनके इस निधन की सूचना के बाद पूरे देश से लोग शोक जाहिर कर रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। सीएम योगी ने ट्वीट कर बताया कि मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। वहीं देश के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक जाहिर किया है। गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस सूचना के बाद उनके समर्थकों में भारी शोक की लहर है। देखिए रिपोर्ट। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन की सूचना खुद उनके पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा जारी बयान के बाद ट्वीट कर दी गई। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के हवाले से लिखा कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। इस दुखद सूचना के बाद उनके समर्थकों और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री ने उनकी सलाह को अमानत बताते हुए भावुक श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर है। आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। मुलायम सिंह यादव एक सफल नेता के साथ साथ एक सफल पिता और संरक्षक थे। मुलायम सिंह यादव स्वयं 3 बार प्रदेश के सीएम रहे और एक बार देश के रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहकर देश की सेवा की। अगर उनके जीवन और राजनीति पर नजर डाला जाए तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1929 को इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। बचपन में मुलायम सिंह पहलवान बनना चाहते थे। उन्होंने अखाड़े में काफी दांव आजमाए भी, लेकिन एक बार सियासी पारा शुरू हुआ तो फिर इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए। मुलायम 1967 में पहली बार विधायक बने और तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इमरजेंसी के दौरान मुलायम सिंह जेल में भी रहे। मुलायम 1989 से 1991, 93 से
1995 और 2003 से 2007 तक कुल 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। एचडी देवेगौड़ा की सरकार में वे देश के रक्षा मंत्री रहे। पिछले कुछ वर्षों से अस्वस्थता के चलते उन्होंने सक्रिय राजनीति से कुछ दूरी बना रखी है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने बेटे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए सीमित चुनाव प्रचार किया। मुलायम सिंह राजनीति में रिश्ते निभाने के लिए जाने जाते हैं। उनके विरोधी भी व्यक्तिगत तौर पर उनका सम्मान करते रहे हैं। 1967 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1977 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बने। 1980 में वे लोक दल के अध्यक्ष बने। 1982 से 1985 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में पद संभाला। 1989 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1990 में वे चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल समाजवादी में शामिल हुए। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी यानी सोशलिस्ट की स्थापना की। 1993 में वे दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1996 में वे मैनपुरी क्षेत्र से 11वीं लोकसभा सदस्य चुने गए थे। 1999 में वे संयुक्त मोर्चा संगठन सरकार के अंतर्गत भारत के रक्षा मंत्री बने। 1999 में उन्होंने 2 लोकसभा सीटों संभल, कन्नौज से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटें जीती। 2003 में वे तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2004 में उन्होंने 1,83,899 वोटों के अंतर से गन्नौर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, जो अब तक की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड माना जाता है। 2004 में उन्होंने मैनपुरी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता। 2014 में उन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव के दौरान 2 सीटों आजमगढ़, मैनपुरी से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 में मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ा और वर्तमान में मैनपुरी से सांसद थे मुलायम सिंह यादव। आज निधन की सूचना के बाद पूरे देश से लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा कि श्री मुलायम सिंह यादव के निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। साधारण परिवेश से आए मुलायम सिंह यादव उपलब्धियां असाधारण थी। इसके अलावा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा देश के तमाम नेताओं ने शोक संवेदना प्रकट किया है। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से सर्वदेव मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये तो बड़ी दुख की बात है कि आज मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है। भारत में एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने एक गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता, SC ST का नेता, माइनॉरिटीज का नेता खो दिया है, किसानों का नेता खो दिया है, मजदूरों का नेता खो दिया है। राजनीति में बहुत लीडर आते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद याद किया जाता है। उनकी सादगी को हमेशा याद किया जाएगा और जब तक वो जिंदा रहे और राजनीति में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री 3 बार रहे या उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे या मेंबर पार्लियामेंट रहे, लीडर ऑपोजिशन रहे, वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी सादगी ही हमेशा उनके याद बन के रह जाएगी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता, उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई। हम सब बहुत ही दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सच्ची जड़ों में स्थान दे, उनके परिवार को, अनुयायियों को, समर्थकों को भी पीड़ा को सहने की ताकत दे। हम लोग पास शब्द नहीं आए थे।
हमने अपना बाप खो दिया आज। मुलायम सिंह जैसा नेता न पैदा हुआ न पैदा होगा। गरीब किसान नौजवान ने प्रेम मसीहा को खो दिया है। आप श्रद्धा समझ अपने नेता को समर्पित करते हैं। आप बहुत करीब रहे हैं मुलायम सिंह, कुछ ऐसी बातें जो होंगी जो आपको याद आ रही होंगी आज? मुलायम सिंह साहब दिल से जोड़ते थे और कार्यकर्ता को भरोसा रहता था कि हमारा नेता है, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। हम जो तमाम नौजवानों को विधानसभा पहुंचाया, मंत्री बनाया और संघर्ष के दिनों में मुलायम सिंह ने हमेशा हौसला बढ़ाने का काम किया। वो नेता मुलायम सिंह हो गया है। बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश और देश को हुआ मुलायम सिंह के न रहने का। नेताजी हर दिल में प्रिय थे। मुलायम सिंह जी का निधन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा अवसान है और भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी शून्यता है जिसकी कमी शायद ही कभी पूरी हो। मुलायम सिंह जी का एक लोकतांत्रिक व्यवहार था और उन्होंने पदों पर रहते हुए, चाहे वो नेता विरोधी दल रहे हों या मुख्यमंत्री पद पर रहे हों, हमेशा लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान किया, विपक्ष के नेताओं का सम्मान किया, विपक्ष की आवाज सुनी, जनता के लिए काम किए। उनका उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जो योगदान रहा है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज आदरणीय मुलायम सिंह जी के देहांत की खबर मिली तब हुई। आज एक युग का अंत हुआ है राजनीति में। नेताजी ने हमेशा समाजवाद के लिए और लोहिया जी के बताए रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करते। नेताजी उन्हीं में से एक थे। बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने उनसे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हम सबके लिए बहुत ही दुखद समाचार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवारजनों, परिजनों और समर्थकों को ये दुख की घड़ी में संभल दे। माननीय नेताजी के जाने से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। मैं आशा रखता हूँ कि उनके परिवारजन इस दुख की घड़ी में अपना धैर्य और धीरज बनाए रखेंगे। हम सब उन लोगों के साथ। मुलायम सिंह यादव साहब की डेथ का हम सभी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। बहुत बड़ा ये एक वाकया है और मुलायम सिंह यादव साहब ने एज उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो पूरे स्टेट को तामीर और तरक्की और डेवलपमेंट की राह पर ले गए थे, उनकी इन खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और एज अ डिफेंस मिनिस्टर जो उन्होंने मुल्क की खिदमात अंजाम दी हैं वो भी हमेशा याद रखी जाएंगी। आज बहुत ही दुख का विषय है कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री मुलायम सिंह यादव जी हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। तो दुखद समाचार है। एक जीवंत व्यक्तित्व का धनी, अपने कार्यकाल में बोल्ड और सक्षम निर्णय लेने वाले उनकी पहचान थी। ऐसे व्यक्ति का जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए एक दुखद अध्याय है। जी, एक सामान्य किसान परिवार से निकल करके जो संघर्ष के रास्ते को उन्होंने अख्तियार किया और संघर्ष की बुनियाद पर गांव का एक किसान का बेटा देश की राजनीति में एक अहम रोल अदा किया। 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में और रक्षा मंत्री के रूप में जो उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, जुगों जुगों तक देश उनको याद करेगा। आज तो उनका देहांत हो गया है। एक समाजवादी पार्टी के लिए तो सीधे तौर पे एक बड़ी क्षति है। इस संघर्ष के एक युग का अंत हो गया है। संघर्ष का जो पुरोधा आज दुनिया से चला गया, हम यही कह सकते हैं कि संघर्ष के एक युग का अंत हो गया और हम लोग ऐसे पुरोधा को नमन करते हैं और जो उनके अधूरे सपने हैं, उनके दिल में जो कसक थी गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, उस सपने को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पूरा करने का काम करेंगे और उनके लिए हम लोग पीछे उनके साथ चल करके उनको सहयोग करेंगे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरे दिल को एक नेता चला गया। मेरे दिल से उन लोगों के लिए जो अल्लाह पाक उनको
जन्नत नसीब करे। मेरे पिता समान थे वो। हम जिस घर में रहते हैं वो नेताजी की देन है। हमारे पापा ने जो है आज से 25 साल पहले जिला सहकारी बैंक से 25,000 रुपये लोन लिया था, तो लोन चुका नहीं पाए थे। वो मेरा मकान जो है नीलामी में चढ़ गया था। हाँ, वो मेरा मकान जो नीलामी में चढ़ गया था। तो रोज है जो महीने में 4 बार हमारे घर की नीलामी होती थी। बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति लोग जो है मेरे घर को खरीदने जाते थे मलियाबाद तहसील में। तो अतुल कुमार गुप्ता मंडलायुक्त उस समय थे, नेताजी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तो मेरे पिताजी बहुत परेशान थे। हमारे घर में खाने के लायक कुछ नहीं था। मेरे घर पे चूल्हे पे तवा तक नहीं बचा था। मेरी माँ जो है बहुत परेशान रहते थे। तो मेरे पिताजी जो है किसी तरह जो मन अपना मजबूत करके नेताजी से मुलाकात की। तो नेताजी ने 11 बजे रात में जो है नेताजी से मुलाकात मेरे पापा ने की। हमारे क्षेत्र के माननीय स्वर्गीय गौरी शंकर जी विधायक थे समाजवादी पार्टी के। मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई। तो पापा ने जो है अपना दुख बताया। तो नेताजी ने तुरंत पेपर लेकर के माननीय मंडलायुक्त अतुल कुमार गुप्ता जी को फोन किया। अतुल कुमार गुप्ता जी को तुरंत बुलाया उन्होंने अपने आवास पे। तो वहीं पे अतुल कुमार गुप्ता जी 12:30 बजे रात, हमारी उम्र थी भैया 4 साल उतनी समय। अतुल कुमार गुप्ता ने तुरंत उस पेपरों पे साइन कर दिया और तो मेरा मकान बच गया। परसों मैं दिल्ली में था। कल मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद मेदांता गया था। मैं सुबह 4 बजे पहुंचा हूं लखनऊ वापस, और 8:16 पर ये बुरी खबर सुनाई थी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि नेताजी भले सशरीर हमारे बीच आज न रहे, लेकिन उनके किए हुए काम, उनके विचार, उनके अक़लियतों, दबे कुछ लोग मजदूरों के लिए किए गए काम हमेशा समाजवादी पार्टी को मजबूत करती रहेगी। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में उन्हें जो एक दिशा दिखाई है, हम लोगों के मजलूमों के मुंह में जबान दिया था नेताजी ने। घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। तो देखा आपने, जो उनके समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनकी आंखें नम हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भले ही वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में जो उनकी दिशा, जो दशा है, जो उन्होंने एक रास्ता देश को दिखाने का काम किया है, वो हमेशा सदैव उनके दिल और दिमाग में हमेशा वो बसे रहेंगे। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्थानीय संपादक लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, वाकई एक अपूर्णीय क्षति समाजवादी के लिए और उसके साथ ही तमाम राजनीतिक दल जो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में एक दूसरे के खिलाफ मुखर होते नजर आते हैं, लेकिन आज वो भी कहीं ना कहीं उनको याद कर रहे हैं, उनके साथ बीता हुआ वक्त जो है वो सबसे साझा कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे, सभी के नेता हैं। जी बिल्कुल सलमान, आपने जो कहा कि मुलायम सिंह यादव केवल समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे, सभी दलों के नेता थे, सबके नेता थे, और यह बात उनके कृत्यों से चर्चात भी होती है। मैं आपको एक वाकया बता दूं। सन 2000 के आसपास कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पे चले गए थे, और कल्याण सिंह का चेहरा प्रखर हिंदूवादी चेहरा था। अयोध्या कांड के बाद मुस्लिम वोटर कभी कल्याण सिंह को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब कल्याण सिंह का बुरा वक्त आया तो यही मुलायम सिंह यादव ने उनको संबल प्रदान किया, उनके बेटे को चुनाव लड़ाया, और उनकी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के मंच पर भी गए और कल्याण सिंह इनके मंच पे आए। तो मुलायम सिंह यादव अपना नफा नुकसान बहुत सोचते थे। हालांकि बाद में उन्होंने इसके लिए अपने वोटरों से माफी भी मांगी थी। और दूसरा वाकया बताएं, एनडी तिवारी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब वो भी बुजुर्ग हुए तो उनके जो मानस पुत्र थे रोहित शेखर त्रिपाठी, उनको लेकर एनडी तिवारी ने मुलायम सिंह को फोन किया। मुलायम सिंह ने सरकार में रहते अखिलेश यादव सरकार में उन्होंने कहा कि रोहित शेखर को कोई पद दो, तो रोहित शेखर को परिवहन विभाग में सलाहकार बनाया गया। अब मैं आपको तीसरा वाकया सुनाता हूं। सन 2000 में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के ऊपर मायावती ने पोटा लगा दिया। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तमाम गुहार लगाए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब मुलायम सिंह यादव सामने आए और राजा भैया के समर्थन में खुलकर खड़े हुए। हालांकि राजा भैया ने उनके एहसानों का बदला भी चुकाया। जब जेल में आए मुलायम सिंह मायावती ने जब इस्तीफा दिया तो भारतीय जनता पार्टी के कई विधाओं से संपर्क साधकर इनकी सरकार भी बनाई। आज स्थिति है कि राजा भैया और अखिलेश यादव में राजनीतिक मनमुटाव है।
उसके बाद भी राजा भैया मुलायम सिंह यादव को देखने मेदांता अस्पताल गए। बिल्कुल राघवेंद्र जी, मैं वो एक खासियत भी जानना चाहूंगा युवाओं जी, राघवेंद्र जी मैं वो एक खासियत भी जानना चाहूंगा नेताजी की कि वो गठजोड़ बिगाड़ने बनाने में मास्टरमाइंड थे, माहिर थे। जी बिल्कुल, जब 1991 में अयोध्या में गोली चली, उसके बाद कल्याण सिंह का परवान ऊपर चढ़ रहा था, मुलायम सिंह को कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए। उसके बाद उन्होंने काशीराम से हाथ मिलाया, नारा दिया गया, जब मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, और यही हुआ। मंदिर आंदोलन के बाद भी मुलायम और काशीराम मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 170 से अधिक सीटें लाकर सबसे बड़ा दल था, लेकिन मुलायम ने सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बने। वहीं उसी के बाद 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद से बसपा और सपा की दूरियां भी बढ़ी। और आपको एक चीज और बता दें कि युवाओं की बात जब होती है तो मुलायम सिंह का नाम बरबस आता है। मुलायम सिंह इकलौते नेता उत्तर प्रदेश के थे जो छात्र जीवन में छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकालते थे, छात्र संघों की स्थापना कराते थे, चुनाव लड़वाते थे, वहां से जो छात्र जीतता था उसको लाते थे, विधायक एमपी बनाते थे। अरविंद सिंह गोप, ओम प्रकाश सिंह, राजपाल कश्यप, ब्रह्मानंद सिंह, तमाम ऐसे नाम है जो समाजवादी छात्र आंदोलन की उपज है। ओम प्रकाश सिंह और अरविंद सिंह गोप तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने। तो कुल मिलाकर मुलायम सिंह यादव अगर बुजुर्गों के नेता थे, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले थे। एक समय था इसी पार्टी में जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह, ब्रजभूषण तिवारी, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे तमाम बड़े नेता इनके साथ थे। तब जाति राजनीति होती थी, लेकिन उसमें भी मुलायम सिंह यादव गुंजाइश रखते थे कि सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाए। और मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता था, मन से है मुलायम, इरादे हैं लोहा। भले मुलायम दिखते थे, लेकिन जो ठान लेते थे वो करते जरूर थे। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपका कई दशकों की पत्रकारिता रही है और आपने काफी नजदीक से, हम लोगों से ज्यादा आपने काफी नजदीक से मुलायम सिंह यादव जी को देखा होगा। संघर्षों में कहीं ना कहीं लोग टूट जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन एक मुलायम ही ऐसे थे जो जितना कठोर संघर्ष उतना ज्यादा आगे जाना। जी बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव चरण सिंह के अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन जब अजीत सिंह का प्रादुर्भाव हुआ तो मुलायम सिंह ने सोचा क्यों न अपना रास्ता बनाया जाए। 1992 का दिन था, हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस से बगावत किए थे, उन्होंने उनको साथ लिया और समाजवादी पार्टी की स्थापना कर दी। और वही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार अब तक बनाने में सफल रही है। इसके अलावा तमाम ऐसे वाकया है कि मुलायम सिंह ने गठबंधन किया। हाँ, एक बात मुलायम सिंह के सामने जरूर थी, वह कांग्रेस से जल्दी गठबंधन के पक्ष में नहीं रहते थे। 2017 में जब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी जी से गठबंधन किया, उस समय मुलायम यादव ने जरूर थोड़ा सा विरोध किया था। रही बात मुलायम सिंह के टूटने की, तो मुलायम सिंह ने कभी बाहरी झंझावातों से टूटना नहीं सीखा, कभी झुके नहीं किसी के आगे। लेकिन 2016 में जब परिवार में विवाद हुआ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में, तो मुलायम सिंह यादव निश्चित टूटे थे। और उस टूट का परिणाम कि आज मुलायम सिंह यादव धीरे धीरे बिस्तर पकड़ते गए, आज और हमारे बीच में रहे। मुलायम सिंह ने कभी सियासत की दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री कोई रहा, कोई भी दल रहा हो, कभी नहीं झुके किसी के सामने। लेकिन जब परिवार में आपसी मनमुटाव हुआ तो कहीं कहीं मुलायम सिंह के मन में पीड़ा जरूर हुई। हालांकि अखिलेश यादव कई बार कह चुके थे कि नेताजी कब राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, कब मेरे पिता बनते हैं, मुझे पता नहीं चल पाता। यही खूबी थी मुलायम सिंह यादव की, कब वह पार्टी का नेता बन के कार्यकर्ताओं से बात करते थे और कब अभिभावक बन जाते थे, इसमें कार्यकर्ता भी अंतर नहीं कर पाता था। उस समय का दौर था जिलाध्यक्ष। संक्षेप में राघवेंद्र सर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा बात करते थे जी, कि अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जो आगे ले जाने की जो बात सामने आ रही है, किस तरह से अब समाजवादी पार्टी आगे मजबूत होगी और क्या कुछ उसमें अब देखने को मिल सकता है आगे? संक्षेप में सर आपसे। देखिए, समाजवादी पार्टी के सामने तमाम चुनौतियां हैं। हालांकि अखिलेश यादव चुनौतियों का बखूबी सामना कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना नेताओं की फौज रहती है, पूरे देश से उनके नेता जुड़ जाते हैं। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में वन मैन शो है। हालांकि लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ तो 17 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया। कुल मिला के अब अखिलेश यादव सामने चुनौती यही है कि सभी वर्गों को
अभी तो यादव मुस्लिम का गठजोड़ समाजवादी पार्टी के साथ है, आने वाले दिनों में उन्हें सभी जातियों को वाकई अब ये देखने वाली बात होगी अरविंद जी की जो एम्पायर फैक्टर है उससे आगे बढ़कर अब समाजवादी पार्टी क्या कुछ करती है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई ये बड़ा सवाल है कि एम्पायर फैक्टर से आगे निकलकर अब समाजवादी पार्टी क्या करती है, और जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि जो उनके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं काफी गमगीन हैं, अंदर से उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं कि अब आगे समाजवादी पार्टी कैसे बढ़ेगी। कई सवालात हैं और जो सवालात हैं उनका जवाब आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। हमारी खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।